पढ़े थे 3D। 3D में हम देखे थे कि क्या क्या एलिमेंट होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हुआ था। और आज हम लोग देखेंगे कि 3D श्रेणी के ऑक्सीकरण संख्या कैसे होगा, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 3D का हम लोग नाम लिखेंगे आज फिर से। थ्री डी सीरीज में क्या होता है, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 3D श्रेणी के हमारे हैं एलिमेंट। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग निकाले थे। आज इसका मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, कल बताए थे कि कैसे हुआ था, आज डायरेक्ट लिखेंगे। जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और 3D सीरीज है भाई, 3D श्रेणी है, तो n की वैल्यू आप सभी को पता होगा कि रखेंगे 5s, और 5s के लिए इसका होगा 2, 2, 2, इसके लिए होगा 1, क्योंकि एक्सेप्शन है, कल की बात मैं कर चुका हूँ। इसके लिए 2, 2, 2, 2, उसके बाद 1, एक्सेप्शन है भी है। ये बात एक्सेप्शन वाली कल की हम क्लियर कर दिए हैं। अब देखेंगे कि जब n की वैल्यू 5 रखे हैं, सॉरी n की वैल्यू 4 रखेंगे, और जब n की वैल्यू 4 रखे हैं तो यहाँ पे 3D होगा, क्योंकि n की वैल्यू 4 रखेंगे चौथे आवर्त में पड़ता है, तो n-1 × 3D, तो इसके लिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। और यहाँ पे 4 पे तो पड़ता है, लेकिन एक्सेप्शन है तो 5 कर देंगे। इसके लिए 5, 6, 7, 8, 10, 10। ये हमारा है आपका फार्मूला, इसको याद करना पड़ेगा। याद करने का तरीका ही है। अब इस श्रेणी के हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालता है एक बार मैं बता रहा हूँ। जैसे टाइटेनियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो टाइटेनियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो इसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या होगा, Ar, 4s2 और 3D। D का पावर क्या रहेगा यार, देखते हैं, 1, 2, यानी कि 2 नंबर पे है तो D का पावर 2, नीचे लिखा भी है D का पावर 2। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो हम बता दें कि यस सब सेल के लिए, यानी कि यस उपकोष के लिए 1 ऑर्बिटल होता है और डी के लिए 5 ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये हुंड ने बताए थे। अब देखेंगे कि यस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दे देंगे। डी में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगा हम देखेंगे। +2 तो जनरली कॉमन होता है, इन सब में +2 सबका होगा, तो +2 तो मैं इसका लिख दूंगा कि +2 होगा। और ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है कि ये इसमें का जितना भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जिसका कोई जोड़ा नहीं है वो इसमें आकर के जुड़ेगा, तो 1 आएगा तो +3 होगा, A आएगा तो +4 होगा। यानी कि टाइटेनियम का ऑक्सीकरण संख्या +2, +3, +4, इन 3 ऑक्सीकरण संख्या होगा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं करके दिखला रहा हूँ। Mn का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगा। तो Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के पहले किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Ar, 4s2 और 3D। D के नीचे क्या है, D के नीचे 5 है तो 5 होगा। कॉमन सी बात है, 18 आर्गन पे पड़ता है, 2 जोड़ेंगे 20 होगा, और 5 25, और मैग्नीशियम 25 पे पड़ता ही है। इसका ऑक्सीकरण संख्या तो S के लिए 1 ऑर्बिटल और D के लिए 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल।
एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहता है और डी में 5 है, और डी में जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो सबसे आके मिलेगा इसमें। तो +2 इसका होगा, एक आएगा +3, ए आएगा +4, ए आएगा +5, ए आएगा +6 और ए आएगा +7, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा मैग्नीशियम का +2, +3, +4, +5, +6, +7, यानी कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीशियम का होता है +7 तक। 3D की बात कर रहे हैं अभी केवल मैं 3D श्रेणी की बात कर रहा हूँ। 3D श्रेणी में अधिकतम हाईएस्ट ऑक्सीकरण संख्या होता है मैग्नीशियम का +7 तक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे 3D श्रेणी के। 3D श्रेणी में कौन कौन सा एलिमेंट ऑक्सीकरण संख्या में +2 कॉमन होता है। थ्री डी श्रेणी का ऑक्सीकरण संख्या हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 4D श्रेणी। 4D श्रेणी, 4D श्रेणी, तो 4D श्रेणी में क्या क्या आता है जरा ये हम लोग देखेंगे। 4D श्रेणी में क्या क्या आता है, तो 4D श्रेणी में आता है यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। ये 4D श्रेणी के। और 4D श्रेणी में जो गोला कर रहे हैं वो अपवाद है। ये सब क्या है, अपवाद है। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इन सब के लिए एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Kr 5s2 5s1 एक्सेप्शन है, और 4D 1 से लेकर के 10 तक। ये एक्सेप्शन का फार्मूला है। जितने भी गोला किया हो और जिसका गोला नहीं किया हो उसका फार्मूला होगा Kr 5s2 4D 1 से लेकर के 10 तक। और इसका होगा भाई साहब, इसका होगा पीडी का होगा Kr 5s0 और 4D 10। इसमें 3 फार्मूला लगेगा। इसमें 3 फार्मूला लगेगा। जो भी एक्सेप्शन है उसके लिए क्रिप्टॉन 5s1 4D 1 से लेकर 10 तक। पीडी एक्सेप्शन है, इसके लिए होगा क्रिप्टॉन 5s0 4D 10। और जितने भी एक्सेप्शन नहीं है उसका होगा क्रिप्टॉन 5s2 4D 1 से लेकर के 10 तक। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मैं इसका कर रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँगा तो इसके लिए नोबल गैस में क्रिप्टॉन यूज होगा। 4D के लिए नोबल गैस में क्रिप्टॉन यूज होगा। तो क्या होगा Kr 5s2 और 4D। अब D का पावर क्या रहेगा, तो D का पावर मैं इसका निकाल रहा हूँ तो कितने नंबर पे है, 1 2, तो D का पावर 2 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर। उसके बाद अगर मैं इसका निकालूंगा Y का, तो Y का निकालूंगा तो Kr 5s2 4D 1 ये होगा। एक एक्सेप्शन का मैं निकाल करके बता रहा हूँ, इसका निकालूंगा TC का। तो TC का निकालूंगा तो फार्मूला क्या लगेगा एक्सेप्शन के लिए, Kr 5s1 और 4D अब कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5, तो ऊपर 1 लग जाएगा ऐड होकर के, क्योंकि एक्सेप्शन है। तो आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हुआ होगा। आगे अब हम बढ़ेंगे ये 4D श्रेणी। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है कि भैया यहाँ पे 5s क्यों आ गया, तो आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में 4D पड़ता है, तो n की वैल्यू 5 रखेंगे। और जब n की वैल्यू 5 रखेंगे तो n-1 × D होगा तो 4D होगा।
अब इसका ऑक्सीकरण संख्या आप लोग पहले जैसा हम बताएं वही फार्मूला इस पे भी यूज होगा, तो आप लोग खुद स्वयं करिएगा। अगर नहीं आएगा तो वीडियो में कमेंट करके पूछिएगा, बताएंगे।